नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा संभाग में जन चौपाल आपकी पुलिस आपके द्वार अभियान की शुरुआत हो रही है। रीवा संभाग में पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से रीवा आईजी द्वारा जन चौपाल आपकी पुलिस आपके द्वार नाम से नया अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत संभाग के 77 थानों और 64 पुलिस चौकियों में जन चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पुलिस अधिकारी सीधे जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समाधान का प्रयास करेंगे। बताया गया है कि यह कार्यक्रम हर माह एक दिन आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत मंगलवार से की जा रही है। इस दौरान पुलिस अधिकारी गांव-गांव और मोहल्लों में जाकर लोगों से संवाद करेंगे, कानून व्यवस्था, नशे के खिलाफ जागरूकता और अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा करेंगे। रीवा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आईजी ने बताया कि पिछले एक वर्ष में संभाग में नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया है और अपराधियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की गई है। पुलिस द्वारा अवैध शराब, नशीले पदार्थों और विभिन्न आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आईजी ने कहा कि जन चौपाल आपकी पुलिस आपके द्वार अभियान का मुख्य उद्देश्य पुलिस और आम जनता के बीच भरोसा बढ़ाना है, लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना और अपराध नियंत्रण में जन सहयोग को मजबूत करना है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जन चौपाल में आने वाली शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। रीवा संभाग में पुलिस अधीक्षकों ने अपनी टीम के साथ जो कार्य किया है उसके कुछ अनुभव आपसे साझा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम कुछ नवाचार हम लोगों ने चालू किए पिछले एक वर्ष में, और धरातल पे जब उसके रिजल्ट्स हमने देखे तो वो बहुत अभिभूत करने वाले थे। जिसमें सबसे पहला जो हमने नवाचार किया वो था अवैध शराब के विरुद्ध। पैकारी की शिकायतें हमेशा से आ रही थी और जिला स्तर पर जो थाना प्रभारीगण थे उनके अनुसार ये कार्रवाइयाँ संपादित की जा रही थी, परंतु संभाग स्तर पर ऐसी कार्रवाइयाँ पहले कभी प्रतिपादित नहीं करी गई थी। संभाग स्तर पर पहला अभियान हमने अवैध शराब के विरुद्ध चलाया, जिसमें लगभग 8 बार ये अभियान रेंज स्तर, जोन स्तर से चलाया गया, जिसमें कुल करीब 11,132 आरोपी इस पूरे साल भर में पकड़े गए हैं। और ये डाटा उससे अलग है जो थाने में या पुलिस अधीक्षक गणों ने अपने स्तर पर अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करी। ये सिर्फ संभागीय स्तर के डाटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें करीब 33,000 लीटर देसी, करीब 22,000 लीटर विदेशी और करीब 25,000 लीटर अवैध जो हाथ निर्मित टिंचर वाली शराब होती है उसको पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई करी है। कुल मशरूका अगर हम बात करें तो 11,333 आरोपियों से कुल शराब की कीमत लगभग 3,83,71,564 रुपये है। और इन शराब के परिवहन के दौरान कुल 171 वाहन भी पुलिस ने राजसात किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 6,67,55,000 रुपये। ये कार्रवाई संभागीय स्तर पर पहली बार प्रतिपादित की गई। दूसरी कार्रवाई जो मुझे लगता है जिसने कानून व्यवस्था को बहुत माकूल ढंग से कायम रखने में हमारी मदद करी, वो था कॉम्बिंग गश्त का एक साथ सभी 6 जिलों में अभियान चलाना। इस कॉम्बिंग गश्त के दौरान ऐसे वारंटी जो अक्सर फरार रहा करते थे उनके खिलाफ सभी जिलों की पुलिस ने एक साथ कार्रवाइयाँ करी हैं। पिछले एक वर्ष में लगभग 11 कॉम्बिंग गश्त के अभियान संभाग स्तर पर चालू हुए हैं, जिसमें लगभग 1920 स्थायी वारंटी, लगभग 4,500 गिरफ्तारी वारंटी, 3,500 निगरानी बदमाशों की चेकिंग और करीब 4,660 गुंडों की चेकिंग पुलिस ने इस दरमियान करी है और विभिन्न कार्रवाइयों में इन बदमाशों को निषेध किया है। इसके ही साथ साथ एक और कार्रवाई जो पिछले एक वर्ष में सभी एडिशनल एसपीज ने अपने स्तर पे करी है, वो है कि करीब शाम के समय 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अलग अलग जिलों में पुलिस ने सड़क पर आकर चेकिंग अभियान को लॉन्च किया है। सड़क पर पुलिस उन संवेदनशील स्थानों पे जहां घटनाक्रम पिछली बार हुए थे उनकी पेट्रोलिंग करी है, वहां स्थायी चेकिंग लगाई है। और ये अभियान लगातार एडिशनल एसपीज ने पिछले एक साल में किया, जिसमें हर दिन की एक्चुअल रिपोर्ट उन्होंने मुझे और डीआईजी साहब को भेजी। तो ये जो पुलिस दिखना शुरू हुई, ये एक वर्षों में मैं एडिशनल एसपी सभी को बधाई देता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से और डे एंड नाइट मॉनिटरिंग से
पुलिस रोड पे दिखना शुरू हुई, जिसके कारण से हम प्रभावी कानून व्यवस्था को दे पाए। तीसरी एक चीज़ जो सभी पुलिस अधीक्षक जिसके बधाई के पात्र हैं, वो ये है कि हमने ये डिसाइड किया था कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक मिथक था कि जब प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं या ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं जो सिर्फ चुनाव के दौरान संपादित की जाती हैं, उस मिथक से हम बाहर निकले। इसको तोड़ने के लिए हमने हर क्राइम मीटिंग में एसपीज को निर्देशित किया और सभी एसपीज ने इसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़ के प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के और माइनर एक्ट्स की कार्रवाइयों में अपने अपने स्तर पर बढ़ावा किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 2024 में, जो कि ये लोकसभा चुनावों का साल था, उस दरमियान संभाग में सभी जिलों में 54,636 प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की गई थी। लेकिन यही आंकड़ा 1 अप्रैल 26 में अगर हम आते हैं एक साल के दौरान, तो ये 78,092 कार्रवाइयाँ की गई हैं, यानी कुल प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों में 42% की वृद्धि हुई। इसी के साथ साथ जो माइनर एक्ट्स की कार्रवाइयाँ हैं, लघु अधिनियम जिनको हम बोलते हैं, उनमें 2024 में 93,006 और जो कॉरेक्स रूपी एक सामाजिक बुराई थी, वो रीवा में सबसे ज़्यादा प्रचलन पे थी। तो अवश्य संभावी ये था कि वहाँ की कार्रवाइयाँ बिल्कुल सटीक तरह से जाएं और सटीक तरह से उसका पूरा माहौल जो है वो संभागीय स्तर पे बनता है। सर कार्रवाइयाँ तो लगातार हो रही है सर, लेकिन सर जो बड़े स्तर पर बैठे जहाँ सर आवक हो रही है सर, वहाँ पे नियंत्रण। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नहीं, आपके पास जानकारी पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। एनडीपीएस की हमारी की हुई कार्रवाइयों के पश्चात ही यूपी पुलिस ने हमसे कांटेक्ट किया, मऊगंज से उन्होंने पूरा डाटा लिया, वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर, डीजीपी स्तर पर और वहाँ के होम के स्तर पर चर्चा की गई। ये बात परिलक्षित हुई कि एनडीपीएस के अंतर्गत हम लोग तो यहाँ कॉरेक्स पे कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्रवाइयाँ एनडीपीएस के अंतर्गत नहीं हो रही। डाटा का पूरा आदान प्रदान हुआ। उस डाटा के आदान प्रदान के पश्चात वहाँ की पुलिस ने एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाइयाँ शुरू करी। बड़े बड़े जो स्मगलर्स थे, तस्कर थे, उनको वहाँ गिरफ्तार किया गया है। ईडी की कार्रवाइयाँ भी वहाँ संपादित हुई हैं, कई करोड़ों की संपत्तियाँ जब्त हुई हैं। और ये शुरुआत जहाँ जो हुई है, उसकी शुरुआत हम रीवा संभाग से ही हुई। जहाँ तक बात एनडीपीएस की कार्रवाइयों की ऊपर है कि भाई पकड़े नहीं जा रहे, मैं आपको बताऊंगा 1142 लोग जो बंद हैं ये एक साल में पकड़े गए हैं। और ये वेंडर्स, स्मगलर्स, इनकी चेन, इनके साथ में जो स्टॉकिस्ट, ये सारे लोग हैं। इनमें बड़े बड़े तस्कर भी हैं जो आज जेल की सलाखों के पीछे। सर 1100 से अधिक आरोपी पकड़े गए, लेकिन न्यायालय से काफी आरोपी बरी हो रहे हैं क्योंकि पुलिस की कुछ कमी रह गई है। जैसे भी एक मामला हुआ समान थाने से 5 आरोपी बरी हो गए गांजा तथा 110 रेड हैंड में, और इसी तरह से बिछिया के एक मामले बरी हो गए। देखिए, न्यायालयीन प्रक्रिया पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक बात एनडीपीएस की है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आरोपी गिरफ्तार होता है 6 महीने तक तो उसकी बेल ही नहीं होती। 6 महीने बाद तो उसकी बेल की हियरिंग पे पूरा केस सुनवाई पे आता है। 6 महीना किसी व्यक्ति के लिए अपने किए हुए कर्म के अनुपात में क्या होता है, या आप कम से कम इसको ध्यान से सोचिए और उस व्यक्ति का सोचिए जो 6 महीने तक जेल में। सर आप वरिष्ठ अधिकारियों के बुनियादी चक्कर लगाते हुए देखे जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग हर मंगलवार को जन सुनवाई भी करते हैं। हम लोग थानों में जो शिकायतें हैं, अगर वो नहीं होती तो पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सुलवाते हैं। सीएम हेल्पलाइन लगी हुई है। ऐसी बात आज की डेट में संभव नहीं है कि यदि व्यक्ति के साथ वास्तव में गलत हुआ हो तो पुलिस उसकी सहायता नहीं करती। पुलिस सक्षमता के साथ उससे खरीदी हुई। 15 वर्ष की बेटी 1 महीने से गायब। देखिए, हम एक प्रकरण की बात ना करें। अभी जो पूरा संभागीय स्तर के जो 4 मुद्दे हैं वो मैंने आपके सामने लाए। सर ऑपरेशन प्रहार आपका लड़का में 0 है, लड़का चिरौड़ा का सर, और वहाँ खुलेआम दारू बिकती है, 24 घंटे बिकती है। मैंने आपसे ये कहा कि प्रहार 0 है या नहीं है, ये आप उनसे पूछिए। जो 1142 लोग पुलिस ने पकड़ के सलाखों के पीछे भेजे हैं और आज रीवा में कॉरेक्स कहाँ बिक रही है, ये आप देखिए। एनडीपीएस की कार्रवाई वो कार्रवाइयां हैं जो कॉरेक्स पे, गांजे पे, अफीम पे, चरस पे की गई है। आप बात कर रहे हैं अवैध शराब की बिक्री का, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर कोई कार्यालय है तो वो आपका विभाग है। हमने अपने स्तर पे जो कार्रवाइयां करी उसको मैंने आपको बताया है कि हमने कितनी शराब अवैध रूप से जो है वो जब्त करी। सोशल मीडिया पर वीडियो अक्सर वायरल होते हैं, हमारे असलाहों पे कार्रवाई कब? जब सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं तब पुलिस अधीक्षकों ने उनके खिलाफ में कार्रवाई संपादित की। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया एक
विसंगति के बारे में चर्चा न करें। ये 4 जो अभियान संभागीय स्तर पे, इसके बारे में चर्चा करें। एकाध अपराध के बारे में चर्चा यहाँ उचित फोरम नहीं है। घर में डकैती पड़ी, उसका खुलासा नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा कि एक पर्टिकुलर चीज का डिस्कशन नहीं करें, आप इनका अभियानों का डिस्कशन करें। एनडीपीएस की कार्रवाई होती है पर उनकी संपत्ति नहीं जब्त होती जो इससे बनाया। नहीं, ये गलत बात है। सतना के अंतर्गत जो है पिट्स एनडीपीएस की कार्रवाइयां हुई है, संपत्ति राजसात हुई है। रीवा के अंतर्गत वो कार्रवाइयां हुई है, उसमें भी संपत्ति राजसात हुई है। सर जन चौपाल की बात हुई सर, पूर्व में भी पुलिस द्वारा जन चौपाल का आयोजन किया गया था, वो कितना कारगर हुआ सर दोबारा फिर अभियान की शुरुआत? मेरे पहले क्या हुआ इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, मेरे बाद क्या होगा इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ अभी के बारे में बोल सकता हूँ कि जब से ये अभियान शुरू होगा उसकी मॉनिटरिंग के लिए डीआईजी साहब एक नोडल अधिकारी है। थोड़ा साइलेंट रहेंगे प्लीज। उसकी मॉनिटरिंग के लिए डीआईजी साहब नोडल अधिकारी हैं और मैं स्वयं और डीआईजी साहब स्वयं इन जन चौपालों में जब भी आयोजित होंगे, किसी भी जन चौपाल में संवाद के कहीं भी हम लोग पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर ताराबाई इंडिविजुअल बात नहीं, इस अभियान की सर शाम ढलते ही पूरे ओवरब्रिज बियर बार में तब्दील हो जाते हैं। हाल में रेलवे ये आबकारी की समस्या ज्यादा है, पुलिस की समस्या जो है उस पर तो हमने कार्रवाई करी है जी। सर रीवा और भिंड में लगभग फॉरेक्स मुक्त की ओर हम पूरी तरह हैं क्या? हम आज ये कह सकते हैं कि 80% तक हम कॉरेक्स की मुक्ति पर हैं। 20% हम और काम करेंगे और संपूर्ण रूप से इसका विनाश करेंगे। सर ये अवैध हथियार